स्कोर की बात की जाए तो अभी 2 रन बने हैं। कुल मिलाकर इस ओवर की आने वाली 5 गेंदें हो चुकी। अंतिम गेंद लेकर प्रवीण तैयार है। यहाँ पर हल्के हल्के कदमों से भागना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कदमों से अंपायर के पैनल से गुजरता हुआ यह गेंद मशरू के लिए लॉफ्ट कर दिया। ऊंची हवा में देखना होगा, फील्डर नहीं, गेंद सीधी वन बाउंस के साथ 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। और इन 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा। पहली ओवर समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर है 6 रन। 6 गेंदें 6 रन। अभी पावर प्ले के आने वाली 6 गेंदें शेष है। जी हाँ, पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाते हुए मसरू जो कि काफी प्रोफेशनल खिलाड़ी है और कवर के ऊपर से चौका निकाल दिया। पहले ओवर प्रवीण ने भी बहुत अच्छी की। दूसरे ओवर में खुदा बख्श काफी अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज, शानदार ओपनर और वो सामने गेंदबाजी करने के लिए अब आते हुए नरपत आगे पहुंचा है 6 रन के बदौलत। 12 रन, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट, बैक टू पेविलियन। छोटी गेंद मिलते ही बड़ा फरार की। वीपीएल सीजन 7 के आज पहले दिन का आज अंतिम मुकाबला यानी कि 6वां मुकाबला खोड़ा सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स खोड़ा के बीच जा रहे। ओ शानदार तरीके की गेंद थी, पूरी तरीके से मसरू को चकमा दिया और मसरू को समझ में नहीं आया कि किस प्रकार की गेंद थी, सीधी के ऊपर का दस्ताना में चली गई। लाजवाब वापसी यहां पर देखने को मिलती हुई। नरपत पहले प्रवीण ने जो कि संगीन शुरुआत दिलाई है यहां पर गेंदबाजी में और पावर प्ले में पूरी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ओ शानदार तरीके की गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, क्लीन बोल्ड करे। बहुत ही बड़ा विकेट, सुपर किंग को तगड़ा झटका। मसरू का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस टीम में। सागर जी हाँ सर, खोड़ा सुपर किंग्स की टीम में एक और चीज है सर, उनका जगह पे गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स खोड़ा और खोड़ा सुपर किंग्स के बीच में, जो कि रॉयल चैलेंजर खोड़ा ने पहला मुकाबला जो को गंवाया था, इसलिए जी जान से लड़ रहे हैं क्योंकि अगर हारे तो आज बाहर हो सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश करते हुए और आज के जो मुकाबले हुए, पहले मुकाबले में वारा रॉयल्स जीती, दूसरे मुकाबले में जो कि वागासन युवा जीती थी, तीसरा मुकाबला जो कि बालाजी 11 गोलासन, चौथा मुकाबला जो कि बजरंग 11 बेटलिया, पांचवा मुकाबला वारा रॉयल्स और छठे मुकाबले का अभी खेल जारी है। और एक डॉग वॉक पहुंचा है अभी, जो कि कहीं पे बॉम्ब किसी ने नहीं रखा उसका, जो कि जांच करने के लिए बिल्कुल अभी तक बिल्कुल शानदार ऑफसाइड में निकला है। और अपने समय में जो कि खुदा बख्श एक शानदार ऑफसाइड के प्लेयर थे, लेकिन अभी जो कि वक्त की बात है, वक्त के साथ बिल्कुल ऑफसाइड में अभी भी छक्का लगाया है, लेकिन काफी उम्मीदें हैं उनसे और सिक्सर लगाया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र के साथ ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन खुदा बख्श अभी भी फिटनेस बनाए हुए। नरसी ने बिल्कुल हमारे जो कि संकलन समिति के चेयरमैन हैं, उनके बल्ले से निकलता हुआ करारा 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और जो पहले मुकाबला जो वांतड़ाऊ में आयोजन हुआ था, एक बार कप स्पॉन्सर भी नरसी भाई बन चुके हैं 2021 में। इस बीपीएल को आगे बढ़ाने में नरसी भाई का भी काफी सहयोग मिला है, खोड़ा के काफी युवाओं का सहयोग मिला है। उनकी वजह से बीपीएल हर साल कुछ ना कुछ नया करके आ रही है और कुछ नया अपने जो आयोजन में नई बाबत ऐड करते जा रही है। खुदा बख्श नॉन स्ट्राइक पर और पहले अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड जैसे दिशा से भटके अंपायर ने दिए झटके और सरकारी खाते में जुड़ता हुआ एक और रन। इसके साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 21 रन। और बिल्कुल शानदार तरीके से ऑफसाइड में, जहां पे कोई फील्डर नहीं था, इसीलिए सिंगल के लिए खेला और सिंगल के सहारे जो कि स्ट्राइक चेंज की है। खुदा बख्श अभी स्ट्राइक पे और नरसी भाई बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पे, दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं। और 1 रन के सहारे जो कि स्कोर जाके पहुंचा है 22।
और अगली गेंद का सामना करने के लिए और बिल्कुल लेग साइड में निकाला है और बाउंड्री लाइन के नजदीक से बिल्कुल अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। जो खुदा बख्श ऑफ साइड में पहले मजबूत थे, लेकिन अभी भी पिछले कई सालों से लेग साइड में भी अच्छे तरीके से खेलते हैं और अपने खेल में ये एक सुधार किया है खुदा बख्श ने। पहले ऑफ साइड के प्लेयर माने जाते थे, लेकिन लेग साइड के भी अच्छे प्लेयर अभी बन चुके हैं। आगे से फिर से अगली गेंद लेकर और बिल्कुल ऑफ साइड में निकालना चाहते थे, वहां पे हल्की सी अपील, लेकिन जो कि होश में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टस के मस नहीं हुए और गेंद को वापस पहुंचाई है गेंदबाज के पास और अगली गेंद डालने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। और वह एक अलग तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के पास और इसके साथ ही तीसरे ओवर का 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ और नटवर सिंह जी साहब हमारे बिल्कुल यहाँ पे हल्के हल्के कदमों से कमेंट्री बॉक्स की ओर आते हुए यहाँ पे इस मैदान को सजाने में काफी वागासन के युवा का सहयोग मिला है, लेकिन उसमें जो लीडर हमारे रहे हैं नटवर सिंह साहब बिल्कुल यहाँ सरस्वती हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक भी हैं और उनकी सहायता से ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। वैसे तो चैंपियन नहीं थे, डिफेंडिंग चैंपियन थे, पिछली बार रनर्स अप रहे थे, लेकिन आयोजन की जिम्मेदारियां जो निभाई है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ऑफ साइड में निकाली हुई गेंद बिल्कुल हमारे जो ड्रेस स्पॉन्सर है वागासन वॉरियर्स के कृष्णा स्टील, वागासन युवा के अंजलि स्टील फर्नीचर, बजरंग बेटलिया के एसवी इंजीनियरिंग, ये हमारे ड्रेस स्पॉन्सर भी रहे हैं। उनके अलावा जो कि टाइगर 11 वातड़ाऊ के कुलदेवी फिटिंग, उनके अलावा खोड़ा सुपर किंग के चौधरी ज्वेलर्स की ओर से उनको ड्रेस मिला है। रेड राइडर्स मातड़ाऊ में हमारे शैलेश पटेल ने काफी समय से कंधा मिलाकर हमारा साथ निभाया और बिल्कुल शानदार तरीके से ऑफ साइड में निकाला, लेकिन वहां पे फोल्डर मौजूद, 1 ही रन। और उनके अलावा किंग 11 कोड के नकलंग स्टील कंपनी, उनके अलावा जो कि इलाइट 11 सवराखा के ड्रेस स्पॉन्सर रहे मावजी पटेल, रॉयल चैलेंजर खोड़ा के ड्रेस स्पॉन्सर रहे परमेश्वर ऑटो गैरेज, जो कि हीरा भाई का काफी हमें सहयोग मिला है। अर्बुदा 11 मियाल से बालाजी एग्री रिपेयर और शानदार तरीके से निकाला है बिल्कुल यहाँ पे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। नरसिंह भाई आज बिल्कुल एक अपनी जिम्मेदारी से गेंद को जो खेल को आगे बढ़ाते हुए एक सिक्सर के बाद एक चौका भी आया है। दोनों ही काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने समय के खिलाड़ी हैं और काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। वारा रॉयल्स के ड्रेस स्पॉन्सर है उस्मान शाह ए जोनेजा और भानु एम चौधरी। गोलासन टीम के ड्रेस स्पॉन्सर है ओम स्टील प्रकाश चौधरी। बिल्कुल ये जो कि हमारे ड्रेस बनाने में सहायता की है, इन सभी युवा साथियों ने, युवा बिजनेसमैनों ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल एक साइड में निकला है बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए करारा 6, जहां पे हमारे सभी हमारे बाइक जहां पे खड़ी हैं बिल्कुल उनके पीछे दूर, वहां से गेंद को वापस लेने के लिए बबूल के पेड़ के पास पहुंचते हुए हमारे फील्डर काफी लंबा हिट किया है और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया है। और आज के हमारे 1100 रुपए के दाता हैं चौहान सिद्धराज सिंह, अगर सिंह जी पिरुड़ा 500 रुपए के, और उनके अलावा जिलूभा पदम सिंह करबोन 500 रुपया, जुनेजा जलाल शाह खोड़ा 1100 रुपये, करण भाई नानजी भाई प्रजापति 500 रुपये, रूपाराम दानाजी का अगली गेंद और शानदार तरीके से, लेकिन वहां पे चुके सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में। 1100 रुपये गेना भाई लखदीर भाई चौधरी कौड़, 1100 रुपये धीरा भाई हरजी जी बोका जो कि हमारे वडील भी हैं, 1100 रुपये ईपीएल कमेटी की ओर से, 1100 रुपये दिनेश कुमार बालाजी। वाइड गेंद का इशारा और वाइड के बाद अभी शानदार तरीके से लेग साइड में खेला है और उनके साथ 40 के ऊपर
स्कोर जाकर पहुंचा है 40 रन। 1100 रुपये धुमड़ा अर्जुन भाई, 1100 रुपये पांचल गणपत भाई कुंभा भाई, 1100 रुपये महालक्ष्मी स्टिल सतारा, 1100 रुपये प्रजापति प्रहलाद भाई ओखा भाई। अगली गेंद लेकर फिर से सामना करेंगे खुदा बख्श, और ऑफ साइड में निकाला है जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और बिल्कुल लेकिन काफी तेजी से भागते हुए और रनआउट का खतरा, लेकिन वहां पे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और अंपायर का इशारा भी आता हुआ रनआउट यहां पे ना चाहिए अभी खुदा बख्श को। लेकिन शानदार यहां पे रनिंग लगाई थी, लेकिन जो फील्डिंग थी बिल्कुल बाज की तरह झपटे थे और उनकी वजह से रनआउट करने में कामयाब रहे। और अब लाखा भाई, शायद लाखा भाई आ रहे हैं, लाखा भाई है तो पुलिस का बंदा है, पुलिस का बंदा है तो फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल फिटनेस पे आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी और फील्डिंग बिल्कुल शानदार रही है। काफी पुलिस के बंदे यहाँ पे बीपीएल के लिए सुरक्षा में यहाँ पे उपलब्ध हैं और सेवा भी दे रहे हैं। पूर्ण सिंह जी जो कि वागासन वॉरियर्स में टीम में है, वो भी पुलिस के बंदे हैं, वो भी शानदार बंदे हैं। काफी मेहनत की है इसी टूर्नामेंट को एक सजाने में, तैयार करने में, एक सक्सेस बनाने में। हमारे करण भाई साहब जो कि बिल्कुल हमारे गुरु है, हमारे वांतड़ा हुए टीचर हैं, वो भी हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे आते हुए अगली गेंद लेकर फिर से तैयार होते हुए। विकेट का यहां पे पतन हुआ, उसके बाद और शानदार तरीके से निकाला। फोर्टी टू के बाद अभी शानदार खेल जारी है और नरसी कुछ बल्ले के लिए बोल रहे हैं, बल्ला चेंज करना चाहते हैं। अभी वैसे शांत क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे हार जीत का मसला है तो दोनों टीमें अपनी जी जान लगा चुकी। शानदार तरीके सब साइड में निकाला है, बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक शानदार एक बाउंड्री यहाँ पे निकाली है यहाँ पे, और नाडेश्वरी हॉस्पिटल की ओर से जो हर चौके पे इनाम रखा गया है वही बिल्कुल हर खिलाड़ी को मिलेगा। तो नरसी भाई को कुछ इसी चौके पे जो इनाम, उसके बाद में पता चलेगा कौन किस टीम को कितना इनाम मिलेगा, किस खिलाड़ी को कितना इनाम मिलेगा। लेकिन जो इनामी राशि हमारे डॉक्टर साहब ने दी है उनका जरूर उसमें से मिलेगा। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए और सामना करेंगे लाखेश। पुलिस का बंदा है तो फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी चलती हुई। जो सूर्यदेव हैं बिल्कुल ढलान की ओर जाते हुए धीरे धीरे से, रोशनी अभी तो है पूरी मात्रा में, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, अगर रोशनी कम हुई, दिक्कतें आई तो हम जरूर खेल को रोक सकते हैं, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से रोशनी उपलब्ध है, इसलिए खेल जारी है। आज सुबह में जो उद्घाटन था, उद्घाटन में कुछ देरी हुई उनकी वजह से, लेकिन अभी पूरा पर्याप्त वक्त है। उम्मीद तो यही बना के बैठे हैं कि आज यही मैच, जो छठा मैच है, ये आज के दिन ही खत्म हो जाएगा। अगली गेंद लेकर फिर से और शानदार तरीके से निकाला है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के और जाती, वहां पे फील्डर मौजूद और सिर्फ 1 रन का चांस, 1 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा है 48। बिल्कुल शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, दिलदार मुकाबला, शांत क्रिकेट, लेकिन एक सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ते हुए। और यहां पे मैंने अभी बताया था कि पुलिस का बंदा है तो फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। जैसे ही एक गेंद आगे मिली तो अपना बल्ला घुमाया और बाउंड्री लाइन से बाहर जड़ दिया है। लिम्बुड़ा हाई सिक्सर, जो कि हमारा उसी और हमारा जो खेमा है जय गोगा रेडीमेड जनरल स्टोर और कृष्णा टाइपिंग, जो ऑनलाइन बिल्कुल आपको जरूरत हो तो वहां पे पहुंचे, क्योंकि बीपीएल में हमारी सहायता की है। उनके अलावा भी काफी कुछ पेविलियन बनाए गए हैं, उस पे बैनर हैं एलायंस स्टील के। उनके अलावा जय गोगा
ऑटो कंसल्टेंट श्री बजरंगबली फ्रूट कंपनी, उनके अलावा नागदेव मंडप डेकोरेशन, कन्हैया हार्डवेयर, ओजना इलेक्ट्रिक, ब्रदर्स फैशन और होटल विश्राम। और होटल विश्राम में अगर आप बीपीएल चल रहा है उसी दरमियान आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसी बीपीएल में हमने जो मैस्कॉट के रूप में रखा है तो वो है हमारे पीपल वन, और पीपल वन बिल्कुल भागासन की आन बान और शान है। इनके अलावा हमारे जो कि कप स्पॉन्सर भी रहे हैं महेंद्र सिंह भगवान सिंह जी चौहान, उनके अलावा नरसिंह गिरधारी जी मोदी, श्री सेदाभाई भूरा जी प्रजापति, श्री पोचा भाई रगा जी प्रजापति, उनके अलावा साउंड के हमारे दाता हैं और शानदार तरीके से गेंद डाली थी। लेकिन दिशा से भटके, जैसे दिशा से भटके अंपायर ने दिए झटके, सरकारी खाते में जुड़ता हुआ एक और रन। साउंड के दाता हमारे चौहान मोहम्मद सिंह जी, भगवान सिंह जी, लाइव के दाता हमारे सरस्वती ग्रुप के भूतपूर्व स्टूडेंट रहे, सिल ट्रॉफी के दाता समस्त नाडुला चौहान परिवार भागासन के हैं, चाय के दाता हमारे चौधरी मसरा भाई, नागजी भाई, रामदेव स्टील। और वहां पे एक शानदार यहाँ पे 56 रन बने हैं अभी तक। बारी बारी से मैं यहाँ पे दाता का जिक्र करना चाहूंगा। उनके अलावा पानी के दाता हैं हमारे मिनरल वाटर के महेंद्र पटेल, गोगा स्टील 8 पूना, भोजन के दाता हैं हमारे प्रजापति गेना भाई, मारुति स्टील फर्नीचर। और क्लीन बॉल यहाँ पे बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल का इशारा आता हुआ। कुछ गलती अपनी लाइन से चुके थे शायद गेंदबाज महेशपुरी बाप जी, जो कि बारी बारी से अर्जुन बता रहे हैं कुछ लाइन को क्रॉस कर दिया था, उनकी वजह से अंपायर का फैसला, अंपायर हमारे सबके लिए भगवान है। अंपायर का फैसला अंतिम है। अगर आप अपने लाइन लेंथ पे कंट्रोल रखे, अंपायर से बहस ना करें। नाश्ते के दाता है हमारे भरत भाई छत्रा जी मोदी, राधे स्टील फर्नीचर, और रमेश भाई हमारे पटवारी साहब है। पटवारी साहब तो बिल्कुल हमें काफी समय से हमारी सहायता, उन्होंने हमारा साथ निभाया है। बिल्कुल शानदार क्रिकेट चलता हुआ लाखिस को, जो कि और यहाँ पे एक शानदार गेंद डाली थी, लाखिस को कुछ समझ में नहीं आया और सीधी पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में, और विकेट कीपर ने वापस पहुंचाया गेंदबाज के पास। और अगली कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी मित्र सागर पांचल। थैंक यू सर। फुल टच बनाकर यहाँ पर गेंद को खेल दिया, लेकिन वहां पर एक हाथ से कैच लेने की कोशिश थी और एम्पायर का इशारा नो बॉल भी है। कुल मिलाकर इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे और 2 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा, स्कोर जाके पहुंचा है 65 रन। प्रीत इस गेंद पर यहाँ पर, और हरीश तुमड़ा एक बार फिर से छोटे रनों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर की ओर से गुजरते हुए। यहाँ पर नरसिंह भाई ने लपेटा और गेंद सीधी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। फिर से नो बॉल। कुल मिला के इस गेंद पर 7 रन मिलेंगे। और टोटल स्कोर जाके पहुंचा 72 रन। यहां पर 3 गेंदें हुई हैं अभी तक इस ओवर की। बिल्कुल यहाँ पे एक शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है, जो कि नरसिंह भाई हमारे संकलन समिति के चेयरमैन हैं, उनके अलावा तेजस भाई हमारे संकलन समिति के चेयरमैन हैं, और किशन पटेल संकलन समिति के चेयरमैन हैं। ये तीनों ही काफी अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं। तेजस भाई का भी काफी साथ मिला है। किशन भाई और तेजस भाई पिछली बार कप स्पॉन्सर रहे हैं। नरसिंह भाई 2021 में कप स्पॉन्सर रहे हैं। उनके अलावा हमारे कप स्पॉन्सर में शैलेश पटेल भी रहे हैं, बालाजी भी कप स्पॉन्सर रहे हैं। तो इस बार वैसे हमें पूरी तरीके से काफी प्यार मिला है बीपीएल को इसी दाताश्रियों का, और शानदार तरीके से निकला है और वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। सूर्य भगवान बिल्कुल ढलान की ओर जा चुके हैं
उनकी वजह से हमें काफी रोशनी जो उनकी तेज किरणें हैं वो आंखों में आ रही, इसलिए कुछ दिखाई कम दे रहा है, लेकिन फिर हम अंपायर के इशारे के प्रतीक्षा के अनुसार बारी बारी से यही बताते हैं। अगली गेंद लेकर फिर जा, और ये पुलिस का बंदा है, फिटनेस में सवाल खड़ा नहीं कर सकते। बबुलों के पेड़ के बीच में पहुंचा है गेंद को 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंचा है 83। और कल के मुकाबले शानदार मुकाबले, जानदार मुकाबले, दिलदार मुकाबले, पहला ही मुकाबला होगा अरबुदा 11 मियाल और टाइगर 11 वातड़ाऊ के लिए। टाइगर ध्यान रखे, हम सभी ने आपके लिए बलिदान दिया है तो उनके अनुसार खेले। मियाल भी एक जोश वाली टीम है, उनके अलावा इलाइट 11 सवराखा दूसरा मैच है इलाइट 11 सवराखा और वागासन वॉरियर्स के बीच में। तीसरा मुकाबला किंग्स 11 कोड और वातड़ाऊ रेड राइडर्स के बीच में। चौथा मुकाबला होगा वागासन युवा और खोड़ा सुपर किंग के बीच में। और पांचवा मुकाबला बालाजी 11 गोड़ासन और टाइगर 11 वातड़ाऊ के बीच में। छठा मुकाबला होगा बजरंग 11 बेटलिया और वागासन वॉरियर्स के बीच में। अभी तक शानदार खेल जारी है। सामना करेंगे नरसी। और यार आज क्या नाश्ता, शायद 2-3 डिश खाइए, क्या करके आए हैं। शायद मेरे हिसाब से आज पौवे की जो पावर है, अभी पावर हिटिंग जो दिख रही है, नरसी है शायद। नरसी और सुबह से अभी उपलब्ध हैं तो शायद 2-3 डिश का नाश्ता किया, उसके साथ भोजन भी किया, तो पूरी ऊर्जा आज उनके पास है और उनका पूरी तरीके से लुप्त उठाने के बाद अभी पावर हिटिंग कर रहे हैं। पहली बार इस जोड़ी को मैंने इतनी पावर हिटिंग करते हुए देखा है। और काफी समय से खोड़ा की टीम इस बार प्रैक्टिस भी कर रही है। और अब इस बार बिल्कुल बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंचा है 93। बिल्कुल सैकड़े के पास पहुंची है और ओवर अभी चल रहा है 7वां। इसके बाद एक ओवर बचा है तो सैकड़े के पार तो जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच है तो यहां पे कोई भी टीम सैकड़ा तो जरूर लगाएगी। और अब जो आउटफील्ड इतनी शानदार है तो इसकी वजह से गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचती हुई और बिल्कुल शानदार खेल जारी है। इसके एक सिंगल के साथ 94। और अभी जो पुलिस का बंदा फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते, लाखेश चौधरी अगली गेंद का सामना करने के लिए और आगे बढ़ते हुए उसको निकाला, लेकिन बिल्कुल जमीन के सहारे पहुंचती हुई गेंद। एक रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा 95। और अभी स्ट्राइक पे आप पहुंचे हैं नरसी चौधरी जो कि हमारे संकलन समिति के चेयरमैन है। उनके अलावा किशन पटेल संकलन समिति के चेयरमैन है, उनके अलावा तेजस पटेल भी है। और एक शानदार लिम्बुड़ा हाई सिक्सर जिस ओर से हमारी गाड़ी आ रही है, बिल्कुल उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए गेंद वहां पे पहुंची है। और इसी सिक्सर के साथ सैकड़ा खत्म होता हुआ पूरा होता हुआ 101 रन बना लिए हैं रामा भाई। बिल्कुल हमारे जो पूरी तरीके से रसोई बनाई है, रसोईया है, अभी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नरसी भाई ने अपने 50 रन 50 कंप्लीट करते हुए अपना बल्ला उठाते हुए अपने पेविलियन में जो खिलाड़ी बैठे उनको बताते हुए कि भैया मैं यहां पे खड़ा हूं। बस पहली बार इसी जोड़ी के बीच में इतनी सारी जो पार्टनरशिप हुई है वो मैंने पहली बार देखा है। वैसे तो अच्छी खेलते हैं लेकिन आज कुछ अलग करके दिखाया है। दोनों बल्लेबाजों ने जल्द विकेट गिरा था मसरू का, पहले झटका लग चुका था, उसके बाद जो कि खुदा बख्श शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन रनआउट हुए थे। और रनआउट के बाद अब दोनों ने काफी अच्छे तरीके से पार्टनरशिप करते हुए फिर अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए सामना करेंगे लाकेश। और लाकेश ने निकाला है बिल्कुल लिम्बुड़ा यू सिक्सा, करारा सिक्स जड़ा है। और जो कि गेंद बिल्कुल बबुलों के पेड़ के बगल से जाती हुई वहां से फील्डर
वापस पहुंचाते हुए। और हमारे पावड़ा कमांडो भैया है, पावड़ा कमांडो है तो भैया थोड़ी सेवा देते रहिए, क्योंकि उस खिलाड़ी को थकान हो जाती है बाद में, इतने भागने के बाद जो आते हैं तो। और बिल्कुल शानदार तरीके से गेंद को डालते हैं, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। अगर आप दिशा से भटकेंगे तो जरूर आपको झटके मिलेंगे। आज के लाइव आप देखिए भी दोस्तों, एक इंटरनेशनल जैसे लाइव होता है उन शानदार तरीके से लाइव चल रहा है। और तीनों मैनों जो फील्डर थे उनके बीच गिरती हुई एक जीवतदान मिलता हुआ लाकेश चौधरी को। लाइव के हमारे जो भाई नरेश भाई और उनकी टीम है, बिल्कुल लाइव एक शानदार तरीके से दिखा रहे हैं। एक बंदा कड़ी धूप में जो सामने ट्रस्ट लगाया उनके ऊपर बैठकर लाइव कर रहे हैं। उनके अलावा हमारे डीआर स्टूडियो के भाई डीआर दिनेश वो क्रिक हीरो पे ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं। उनके अलावा ऑफलाइन स्कोरर में हमारे डॉक्टर साहब परेश भाई हैं और हुसैन भाई भी हमें काफी सहायता कर रहे हैं। और फिर से समझ में नहीं आ रहा ये क्या करके आए हैं आज। 9 बॉल का इशारा आता हुआ फिर से, और 6 रन के लिए शायद आज के दिन का कोई हाईएस्ट स्कोर भी हो, मेरे हिसाब से साथी स्कोर बताएंगे। 122 अभी इक्वल हो चुका है। अगर 1 रन भी बनता है तो हाईएस्ट रन बनाने वाली टीम खोड़ा अभी होगी। 122 रन किसने बनाए थे? शायद वागासण युवा ने बनाए थे, वागासणी, उनका भी जो कि रिकॉर्ड टूटता हुआ यहाँ पे 123 रन। और आज के दिन का तीसरी 50 आई है नरसी चौधरी की ओर से। उनके अलावा 2 50 आई थी हमारे चौथी ये 50 आई है बल्लेबाजी के लिए, बिल्कुल आसान। और फिर से पुलिस का बंदा, फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते आप। और स्कोर जो कि उछलता कूदता हुआ 129। लाखेश ने अभी 42 रन बनाए हैं, 50 से दूर है शायद 8 रन। अगर हो सकता है 50 भी आज ही बना ले तो 5वीं 50 हो जाएगी। इस बार काफी मेहनत की है, सारे रन बन रहे हैं। आउटफील्ड बिल्कुल तैयार करने में हमारे वागासण के जो युवा हैं उन्होंने बिल्कुल जान लगा दी थी इसी ग्राउंड को बनाने में। उसकी वजह से ये 50 यहां पे लगती हुई। वागासण वॉरियर्स और वागासण युवा दोनों प्लेयरों ने काफी मशक्कत की थी, मेहनत की है। उसके बाद ये सीमेंट जैसी एक बिल्कुल फील्ड बनाई है और शानदार तरीके से। लेकिन वहां पे सीधी पहुंची और रन आउट का खतरा है, लेकिन सामने कोई फील्डर नहीं। और दूसरे रन में जाते अंतिम गेंद है और रन आउट। शायद अंतिम गेंद इसलिए भागना चाहते थे, लेकिन यहां पे रन आउट होने के बाद वापस पहुंचे और स्कोर पहुंचा है 131। अंपायर वहां पे खड़े रहे, तुरंत फील्ड से जाए भाई, तुरंत फील्ड से जाए। वागासण के दोनों बल्लेबाज बैट किसी दूसरे को आप सौंप दीजिए, आप फील्ड पे ही रहिए। लाकेश और नरसिंह भाई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य भगवान, सूर्य देवता बिल्कुल ढलान की ओर, मेरू पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए जो रोशनी होगी उनका टाइम निर्धारित है, वो कभी भी अपना टाइम ऐसे नहीं कि आपका मैच चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि उनको आगे ही बढ़ना है। और सूर्य भगवान जो अभी तो रोशनी है, लेकिन अंपायर ध्यान रखे। और अगर किसी खिलाड़ी की, दोनों कप्तान की जब भी सहमति आगे खेल बढ़ाने की ना हो तो आप खेल रुकवा भी सकते हैं, लेकिन अभी तो पूरी रोशनी है, इसलिए जितने हो सके उतने ओवर अभी डाल सकते हैं। वरना यह होगा कि पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, कल क्या करना है, कल क्या करना है। और रणनीति सजाने में आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, इसलिए तुरंत सजाए, अपने फील्ड को तुरंत सजाए। और दूसरे हमारे खोड़ा टीम के दोनों बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज तुरंत पधारे। आज के हमारे पूरा दिन का जो ये छठा मैच है, बिल्कुल शानदार मुकाबला
कड़ी धूप में अंपायरों ने अंपायरिंग की है और मैनेजमेंट के सदस्यों ने भी हमारी सहायता की है। हमारे लाइव के जो मेंबर हैं बिल्कुल उन्होंने भी पूरी तरीके से हमारा साथ निभाया है और इन सब की वजह से हमारे दूर दूर बैठे हुए जो बंबई, मद्रास, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और कई सारे विदेश से भी ये लाइव देख रहे हैं, उन सभी के लिए जो ये लाइव पहुंचा रहे हैं, ये पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाए। तब तक मैं यहाँ पे फिर से हमारे ड्रेस स्पॉन्सर हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। बागासन वॉरियर्स के कृष्णा स्टील अहमदाबाद, बागासन युवा के अंजलि स्टील फर्नीचर दिनेश चौधरी, बजरंग 11 बेटलिया के एसवी इंजीनियरिंग अहमदाबाद, टाइगर 11 वातड़ाऊ के कुलदेवी फिटिंग वातड़ाऊ वनाराम चौधरी, उनके अलावा खोड़ा सुपर किंग के चौधरी ज्वेलर्स खोड़ा मुकेश चौधरी, उनके अलावा रेड राइडर्स वातड़ाऊ के एमएस स्टील इंडिया शैलेश पटेल, उनके अलावा किंग 11 कोर जिनके नकलंग स्टेनलेस कंपनी है, इलियट 11 सवराखा के जो कि ड्रेस स्पॉन्सर रहे हैं, विष्णु स्टील मावजी पटेल, रॉयल चैलेंजर खोड़ा के जो कि ड्रेस स्पॉन्सर है, परमेश्वर ऑटो गैरेज, हीरो बाइक जो कि हीराबाई हैं, और अरबुदा 11 मियाल के बालाजी एग्री रिपेयर, केसर भवानी ग्रुप खोड़ा, वारा रॉयल्स के उस्मान साई झुनेजा और भानुभाई चौधरी, गोलासन के हैं बजरंग 11 के ओम स्टील हैदराबाद प्रकाश चौधरी। और अब खेल शुरू होता हुआ यहाँ पे कितना भी स्कोर हो आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते और शानदार तरीके से निकालना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी शायद गेंदबाजी के लिए भरत रबारी हमारी वीपीएल की एक विशेषता है। हर टीम में हर कास्ट के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट में भी यही है, सभी जगह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है, तभी टूर्नामेंट की असली सफलता है। किसी भी जगह पे हो तो सबको साथ लेकर चलिए, वही टूर्नामेंट दीर्घायु होगी। अगर हम निस्वार्थ होके ऐसे आगे बढ़ना है तभी सभी समाज को साथ लेकर चलना होगा। और शानदार तरीके से निकाला है और पहले विकेट का शायद पतन होता हुआ, और पहले विकेट का पतन होता हुआ और पहला झटका लगा है। अपने तुरंत भाई फील्ड सजा के रखे, तुरंत फील्ड सजा के रखे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, दूसरा बल्लेबाज को तुरंत पहुंचाए, जल्द से जल्द भाग कर आए भैया। सूर्य भगवान बिल्कुल मेरू पर्वत की ओर झाड़ते हुए, और उनको हम नहीं रोक सकते, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं रोक सकते। हम हनुमान तो है नहीं, हनुमान ने, हमने महाभारत में घटना है कि हनुमान ने जो सूर्य भगवान को रोका था, लेकिन हमारे पास तो वो ताकत है नहीं, इसलिए हमें अपना खेल जारी रखना होगा। और शानदार तरीके से निकाला है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। वहां पे हमारे पावड़ा कमांडो हमारा साथ निभाते हुए और वापस गेंद को पहुंचाते हुए। बल्लेबाज का नाम बताए भाई, खोड़ा के दोस्त, खोड़ा के दूसरी टीम के मित्र, और शायद शानदार गेंद डाली थी भाई। हमारे खोड़ा टीम के जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका एक खिलाड़ी यहां पे भेजिए, जो बल्लेबाज है उसका नाम क्या है? आलम है, आलमी है, चलो आलमी है तो शानदार। और आलम कुछ मेहरबानी, और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक स्टिंग यॉर्क लाइन की गेंद और बीच का मिडल स्टंप जो निकाला है। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे रबारी, भरत रबारी। हमारी टीम में भी मुकेश रबारी हैं, तो जो रबारी गेंदबाज होते हैं उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होती हैं, और लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज है, और बिल्कुल शानदार गेंदबाजी करते हुए और शानदार तरीके से निकाला, लेकिन वहां पे फील्डर शायद, और ये दूसरा झटका लगता हुआ और हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ। एक शानदार खेल दिखाने के बाद ये शायद हैट्रिक पे आ चुके हैं।
ये दूसरा तीसरा विकेट का पतन हुआ है। अगली गेंद पे क्लीन बोल्ड के बाद ये भी विकेट का पतन हुआ है। अभी शानदार खेल दिखाना होगा खोड़ा की टीम को। दोनों ही अपने गांव के हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं। और ये शायद मेरे हिसाब से शानदार कैच लपका है। हैट्रिक, हैट्रिक क्या है? ओवर चेंज हुई, लेकिन 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट निकाली है। अब लेकिन टीम की हैट्रिक हुई है। अगर गेंदबाज की हैट्रिक के लिए इसी गेंद पे विकेट निकालते हैं तो हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हो जाएंगे। डीके बढ़िया पुराने खिलाड़ी हमारे गुरुजी हैं, बिल्कुल टीचर हैं। और इतनी स्फूर्ति कहां से लाई शायद। और बिल्कुल निकाला है बाउंड्री लाइन की ओर। और 1 रन का चांस, 1 रन के साथ ही जो कि यहां पे हैट्रिक नहीं मिली गेंदबाज को, लेकिन शानदार अभी जो कैच लपका था दिनेश पड़ियार ने। दिनेश पड़ियार टीचर हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, बिल्कुल शानदार फील्डर भी हैं। फिर से अगली गेंद लेकर नरसिंह भाई, और शानदार गेंद डाली। शायद नरसिंह भाई का विकेट इसीलिए निकाल रहे हैं कि अभी बल्लेबाजी में भी नाम कर चुके हैं, तो मैन ऑफ द मैच की लालच है ना, उसी लालच में शायद वो आगे भी गेंद डालते तो कभी कभी वो सिक्सर भी उसमें मिलती हैं। अगली गेंद लेकर फिर से शानदार तरीके से, लेकिन रन आउट का चांस है। यहाँ पे दोनों तो छोर पे रन आउट का चांस था, लेकिन सुरक्षित तरीके से वापस पहुंचते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी मैच को रोमांचक बनाने के लिए इसी दोनों बल्लेबाजों को काफी आक्रामक हिट लगानी होगी। लेकिन सामने नरसिंह जो कि एक शानदार स्विंग इन स्विंग गेंदबाज है, आउट स्विंग भी गेंद डालते हैं। और फिर से निकाला है गैप में और बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई, बाउंड्री लाइन से बाहर। भरत मोदी शायद हल्के हल्के कदमों से वहां से आ रहे हैं। हमारे नाश्ते के दाता भी हैं। आज पूरी तरीके से हमारे बच्चों ने, बड़ों ने, खिलाड़ियों ने जो नाश्ता किया, तो हमारे तलाटी साहब, हमारे पटवारी साहब और डीके और फिर सूरज की जो रोशनी की कुछ किरणें आंखों में आई थी, उनकी वजह से शायद, वरना डीके से कैच छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन हो जाता है कभी कभी। पीछे भागते हुए उन्हें कैच लपकने की जो कोशिश की थी, लेकिन शानदार अभी तक खेल जारी है दोनों टीमों के बीच में। इसी मैच में कुछ जान डालने के लिए करार हिट सिक्सर की जरूरत है। सभी खिलाड़ियों को नम्र निवेदन है कि नाइटी को आप ऊपर मत चढ़ाइए, नाइटी अपने नीचे रखिए। ये अशिस्त का एक प्रतीक है। नाइटी को अपने अपने पूरी तरीके से ड्रेस को योग्य जगह पे रखिए। और अभी जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में बता दीजिए, हमारे स्कोरर है किन के पास है। और शानदार तरीके से निकाला है, शायद विकेट पतन होता हुआ। और सुभान शाह हमारे मैनेजमेंट के सदस्य हैं, और सुभान शाह भी अभी शानदार कैच लपकाई थी। उम्मीद हमें रखी थी कि सुभान शाह इस कैच को लपक लेंगे, हमारी उम्मीद पे खरे उतरते हुए। और बिल्कुल शानदार तरीके से अभी खेल जारी है। अभी फील्डिंग में भी इसी टीम मजबूत नजर आ रही है, और गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी शानदार रही। लेकिन आपके असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा सुपर 8 में होने वाली है। इसी से खुश मत रहिए आप, क्योंकि अगले जो मुकाबले होंगे बिल्कुल कांटे की टक्कर वाले मुकाबले, तो उसमें आपको देखना होगा कि कौन सी टीम बिल्कुल आगे सुपर 8 में दम खम से खेलती हैं।
और अभी जो कि स्कोर पहुंचा है मेरे साथी स्कोरर बताते रहेंगे। 11 रन, सिर्फ 11 रन। और विकेट कितने 5 विकेट के। और फिर से लेकिन उसके नीचे आते हुए मसरू, और मसरू जो कि काफी दूर गेंद गिरी इसीलिए कैच नहीं कर पाए। और नो बॉल का इशारा आता हुआ और जैसे है दिशा से भटके तो अंपायर ने दिए झटके, सरकारी खाते में जुड़ता हुआ एक और रन। जल्द से जल्द करे भैया सूर्य भगवान, हम तो वो हनुमान है नहीं कि सूर्य भगवान को रोक सके, इसीलिए हमें खेल अपना जारी रखना पड़ेगा। आप खेल को आगे बढ़ाते रहिए, जल्द से जल्द कीजिए। इसी मुकाबले में झांक डालने के लिए जो कि शानदार खेल दिखाना होगा। और अभी शायद और एक और कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ फिर और शानदार तरीके से निकाला है। पहली बार एक करारा सुभांशा ने कैच यहां पे लपका है। ऐसी उम्मीद आज के दिन सुभांशा से हम बिल्कुल रखते थे और एक और विकेट का पतन होता हुआ सुभांशा भी आज कुछ एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार हुसैन भाई, पहली बार हमने सुभांशा से ऐसी फील्डिंग देखी है। अब सुबह 4 बजे उठ के वो प्रैक्टिस करते हैं फिटनेस के लिए। हाँ सही बात है। हमारे नटवर सिंह साहब भी 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वजह से 50 लगाई थी सुबह में। और फिर से 6 रन का इशारा आता हुआ पहली बार एक शानदार छक्का लगा है। और ऐसे करारे हिट की जरूरत है खोड़ा की टीम को। इसी टूर्नामेंट की वजह से आपको यह फायदा होता है कि एक तो आप अपने फिटनेस को सही रख पाते हैं, और एक हुसैन भाई एक और भी फायदा होता है उसमें कि आप टूर्नामेंट के अलावा क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि आपको वैसे जो संडे को मैच खेला जाते थे उसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा है। वैसे ज्यादा क्रिकेट हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है, हमारी नौकरी है कोई अलग है। सिर्फ हमें स्नेह मिलन में ये ठीक है 4 दिन खेलते हैं, लेकिन बाकी के 360 दिन हमें अपने क्रिकेट नहीं अपने बिजनेस की ओर ध्यान देना चाहिए। और एक और विकेट का पतन होता हुआ शायद लोएस्ट स्कोर बना है अभी इसी टीम का। इतनी खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इस टीम को। लेकिन कुछ अच्छे एक शानदार हिट की उम्मीद लगा के बैठे हैं सारे प्रेक्षक। अभी 7 विकेट का पतन हुआ है और चौथी ओवर प्रगति पे हैं। और फिर से बिल्कुल शानदार तरीके से, और फिर से सुभांशा शायद वहां पे है। सुभांशा का फिटनेस इस बार काफी कुछ बढ़िया है। और डीके साहब, उनके अलावा लाकेश भाई, बिल्कुल मनीष भाई जो कि खोड़ा की टीम में बहुत सारे अच्छे जो कि व्यक्तिगत रूप में अच्छे सारे इंसान है, बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान होना सबसे पहली आवश्यकता होती है। और फिर से बिल्कुल सुभांशा के सर के ऊपर से जाता हुआ कैच। यार क्या हो गया है, शायद आज उम्मीद नहीं है ऐसी, लेकिन क्या कैच लपके हैं। हम यहां से देखते हैं तो छक्के के लिए लाई जाएगी, लेकिन गेंद सीधी पहुंचती है सुभांशा के पास। सुभांशा की आज बेस्ट फील्डर के रूप में शायद नाम आ सकता है। हम शाम को जो क्रिक हीरो के बाद में बता देंगे आज के जो दिन के जो शानदार फील्डर कौन है। 8वें विकेट का पतन हुआ है, 8वें, और 2 ही विकेटें बची हैं। और सूर्य भगवान भी इसी मैच को देखने के थोड़ी देर के लिए रुके हैं कि भैया चलो ये मुकाबला में देख कर जाऊं। की तरफ गए फिर सुभांशा की ओर, और जो अच्छे फील्डर हैं उनको यहीं पे रखे जाते हैं। गेंद भी ढूंढ के ले लेती है सुभांशा। अभी तो सुभांशा के लिए भी ये बोल सकते हैं कि फिटनेस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अगला मैच गेंद लेकर लाकेश, बिल्कुल शानदार गेंद डाली थी और भागते हुए एक रन अपना छोर बदला। 23 रन बनाए हैं अभी तक।
पर्पल केप और ऑरेंज केप प्लीज यहाँ पे रखे जाइए। मुकेश, कल आपकी मैच जरूर नहीं है, परसों ही मैच होगा। और जो सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम जो की है वारा रॉयल्स, पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। अगली गेंद लेकर फिर से डीके और फिर से सुभांशा की ओर, लेकिन इस बार अब की बार चकवा दे दिया सुभांशा। सही बात है, और शायद बाउंड्री लाइन से नजदीक से पहुंचकर उसी गेंद को वापस पहुंचाते हुए। ना काले खबर पर से पहली आ रही है 6 तगड़ा शॉट दलपत ने खेला। हाँ बिल्कुल, और एक और धाकड़ शॉट सुभांशा की तरफ, और फिर से कैच। शानदार। अच्छा, शायद आप अंपायर चेक कीजिए उनके दस्तानों में बिल्कुल कोई लोह चुंबक तो नहीं है ना, जैसे आज छिपक रही है गेंद। और वागासन युवा के लिए भी खुशखबरी है, अगर ये खोड़ा की टीम हार जाती है तो वागासन युवा भी सुपर 8 में पहुंच जाएगी। किस्मत का साथ मिला है उनको, किस्मत का साथ मिला है। और एक खोड़ा की टीम भी पहुंच जाएगी, क्योंकि सामने वाली टीम दोनों ही मैच हार चुकी है। इसलिए आज के दिन तीनों टीमें सुपर 8 में पहुंच जाएगी। अगर ये मैच जो कि वागासन और फिर से कैच, बिल्कुल शानदार कैच लपके हैं। आज शानदार प्रदर्शन रहा, और इस मैच के रिजल्ट के वजह से वागासन युवा सुपर 8 में पहुंची, और खोड़ा सुपर किंग भी सुपर 8 में पहुंची है, और वारा रॉयल्स भी सुपर 8 में पहुंची है। वागासन युवा का किस्मत तो हो, बिल्कुल हमारे नटवर सिंह साहब बिल्कुल खुश है, क्योंकि सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। तो तीनों टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। बाकी पहुंचने वाली 5 टीमें कौन सी होगी वो कल पता चलेगा। लेकिन आज जो कि शानदार खेल रहा, और कल के दिन का जो मुकाबले होंगे, पहला मुकाबला अरबुदा 11 मियाल और टाइगर 11 वातलाव के बीच में। दोनों कप्तान और मैन ऑफ द मैच एनसी, दोनों कप्तान प्लीज कम हियर, दोनों कप्तान। और मैन ऑफ द मैच है नरसी भाई, मैन ऑफ द मैच है नरसी भाई। बिल्कुल, और हमारी सेवा यहाँ पे करने के लिए पूरी वागासन की टीम यहाँ पे उपलब्ध है, और सुपर 8 में पहुंच चुकी है वागासन युवा भी, बिल्कुल। और खोड़ा सुपर किंग भी सुपर 8 में पहुंच चुकी है, और वारा भी बिल्कुल वो भी पहुंच चुकी है। अभी एनसी आपके कप्तान कौन है? तुरंत पहुंचे मनीष का, कोई बात नहीं। पहले मनीष से, मनीष भाई बिल्कुल आपकी टीम ने सुबह का जो मुकाबला था शानदार तरीके से लड़ा था, बिल्कुल जानदार था। लेकिन आज इसी मैच में कुछ दिक्कतें आई, क्या थकान थी और कोई वजह थी? क्या वजह थी आपकी? इसकी वजह क्या थी? पता नहीं, सब कहां से क्या हो, नजदीक रखिए। हमें भी कोई पता नहीं चला कब से क्या हो गया, और एनसी लागे भी हाई स्कोर लगा हुआ है। और सही बात है, जो स्कोर था, स्कोर का प्रेशर था, वो प्रेशर को आप झेल नहीं पाए थे, उनकी वजह से जो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, और इतने लोएस्ट स्कोर पे आप ऑल आउट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले वीपीएल के आपको बिल्कुल शुभकामनाएं। हार जीत कोई मसला नहीं है, ये वीपीएल परिवार का स्नेह मिलन है। आप स्नेह मिलन में कई टीमें हमें पूछती है कि हमें यहाँ पे हिस्सेदारी के लिए आप आमंत्रित करो, लेकिन उनको हम आमंत्रित नहीं कर सकते। आप इसके अगर परिवार के सदस्य हैं तो बहुत लकी हैं इसकी वजह से, और आने वाले वीपीएल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और अभी खोड़ा सुपर किंग के कप्तान लाखेश
लाकेश, बिल्कुल हमें इतनी सारी उम्मीदें तो नहीं थी, क्योंकि आपने और एनसी ने इतने शानदार हिटर सिक्स लगाए। जब बल्लेबाजी के लिए मसरू जो कि तकनीकी रूप से सक्षम गेंदबाज है, बल्लेबाज है, वो आउट हो चुके थे, उसके बाद जो कि आप बल्लेबाजी के लिए आए थे, तो आप क्या रणनीति बनाकर आए थे? पूरी टीम की क्या रणनीति थी? पहले तो इस पवित्र भूमि को नमस्कार। बिल्कुल, वागासन के जो हमारे युवा हैं उनकी वजह से हम यहाँ पे टूर्नामेंट कर पाए हैं, तो उनको बिल्कुल सादर हम नमन करते हैं। बिल्कुल, और जो हम और एनसी की जो जोड़ी है वो मामा, नजदीक रखिए। एनसी और मेरी जो जोड़ी है वो मामा भांजे की जोड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, जब मामा भांजे मैदान में होते हैं हाँ, तो हाँ। छक्के चौके ही गिरते हैं, इसलिए ये जोड़ी चलती है तो धमाकेदार चलती है। मसरू का बल्ला नहीं चलता है तब ये मामा भांजे की जोड़ी चलती है। यदि मसरू चल गया उससे सही मामा बात। भांजे के मैदान में आने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार खेल दिखाया था, और गेंदबाजी में भी शानदार। जब गेंदबाजी में आए थे 129 रन का 5 सा स्कोर बना दिया था आपने, तब क्या आपको कोई मन में कोई संकोच था, संशय था, प्रश्न था कि ये रन भी बना सकते हैं, वरना आप निश्चित थे कि नहीं बन सकते? नहीं, हम इतने तो निश्चित थे कि हमारे बॉलर पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं कम से कम 25 दिन से मेरे जो बॉलर है हाँ, हाँ। उसको बार बार डांट रहा हूँ कि आप बॉलिंग की प्रैक्टिस करो, फील्डिंग की करो, बैटिंग की करो। हर खिलाड़ी को एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर खरे उतरने की मुझे पूरा भरोसा मेरी टीम पर। आई लव यू माय सुपर खोड़ा टीम। बिल्कुल शानदार। और आपकी फिटनेस में बारी बारी से हम जिक्र कर रहे थे, अभी भी आपकी फिटनेस लेवल वही की वही बनी हुई है, और सुबांसा की भी फिटनेस लेवल इस बार इसी टूर्नामेंट में हमें काफी हाई दिखने को मिली है। तो आपकी पूरी टीम बिल्कुल हमें फिट नजर आ रही है। इस बार जितनी मेरे 15 टीम की खिलाड़ी है, 15 खिलाड़ी की इतनी अच्छी फिटनेस है कि फिटनेस पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह 7 से 9 और शाम 4 बजे से 7 बजे तक पूरा मैदान में रगड़ा है, पूरे रगड़ा है। बिल्कुल आपकी जो मेहनत थी यहाँ पे नजर आई, और उन आपकी वजह से बिल्कुल ये मुकाबला, शानदार मुकाबला, बहुत काफी अंतर से जीते हैं। बिल्कुल आपको धन्यवाद। और एनसी जो कि मैन ऑफ द मैच है, एनसी प्लीज कम हियर। एनसी, थैंक यू। नरसी भाई, बिल्कुल आप संकलन समिति के हमारे चेयरमैन भी हैं, हमारे कप स्पॉन्सर भी रहे हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी में आए थे, तब आपकी टीम का कोई टारगेट था कितना स्कोर बनाना है? आज बहुत शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। थैंक यू सर। हमारी टीम का एक टारगेट, पहले लक्ष्य हम निर्धारित कर चुके थे कि हमें 150 रन बनाना है। 150 का बिल्कुल लक्ष्य हमारा फाइनल था। हाँ, हाँ। शुरुआत के अंदर 2 ओवर हमारी मतलब जो पावर प्ले की थी, बिल्कुल। उसमें हमारे मतलब ओपनर थे, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन जितना हमें रन बनाना चाहिए उतना नहीं हो पाए। लेकिन लास्ट में मतलब अच्छा फिनिश हुआ कैप्टन की ओर से, और थोड़ा मतलब मेला भी चला साथ में, तो अच्छा मतलब स्कोर हो गया, लेकिन जहाँ पहुंचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुंच पाए। लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट मिला उससे हम खुश हैं। बिल्कुल। और नरसी भाई, जो आपने गेंदबाजी की बिल्कुल आज कुछ अलग तरीके से नजर आ रही थी, विकेट पे विकेट चटका रहे थे, क्या रणनीति थी, कि कहाँ पे गेंद डाल रहे थे, स्विंग गेंदें थी और क्या थी, सिर्फ बता दीजिए आप। सर ये पिच जहाँ तक मुझे मतलब लगा कि बैटिंग पिच है, लेकिन मुझे लगा कि अगर अपन लाइन और लेंस अगर सही तरीके से रखेंगे तो हाँ, हाँ। मतलब बॉलिंग पिच भी हम बना सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने कोशिश की अपनी गति से ज्यादा अपनी पिच मतलब लाइन और लेंथ को सही रखने की कोशिश की। बिल्कुल। इसकी वजह से मतलब रन कम गए और विकेट भी मिला मुझे। बिल्कुल। आप सुपर 8 में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुके हैं, और वागासन भी पहुंच चुकी हैं। उनके अलावा वारापीर, अब सुपर 8 में आपका जो मुकाबला होगा उनके लिए आप तैयार होके आइए। ये निश्चित मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टीमें मिली है उनसे कहीं बिल्कुल मजबूत टीमें आपको सुपर 8 में मिलेगी, और सुपर 8 में भी आपको जीत के लिए हमारी बीपीएल कमेटी की ओर से शुभकामनाएं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी छोटू सिंह और हमारे जो चौहान परिवार की ओर से एनसी जो कि आज के मैन ऑफ द मैच है, उनका सिल ट्रॉफी से सम्मान करते हुए सुबांसा, थोड़ी देर के लिए आपका भी, हमारे पास वक्त है तो थोड़ी देर के लिए बता दीजिए। सुबांसा, हमें भरोसा नहीं था, पहले तो हमें भरोसा नहीं था कैसे सारे कैच लपक पाएंगे, कैच आ रहे थे, क्या मन में कोई दिक्कत थी, ऐसे कैच हो जाएंगे सब? बता दीजिए, अपना अनुभव बता दीजिए। जैसे मेरा रोल
अब नजदीक रखिए, माइक को नजदीक रखिए, मैं जैसे रखता हूँ। टीम में मेरा रोल बहुत शॉर्ट है। हाँ हाँ, जैसे कि लास्ट के 1 ओवर या 2 ओवर बची हो तो बल्लेबाजी करना, सही बात है, उसके बाद पूरा फोकस फील्डिंग पे। सही बात, वैसे हर साल फील्डिंग तो करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा कैच ज्यादा आ गए। सही बात है। कैसे लपक उसमें, हाँ लपक गए वो, आपको भी मतलब अभी पता चल रहा है कि बहुत शानदार अभी आपने जो फील्डिंग की थी बिल्कुल शानदार थी। सो बांसा सुपर 8 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आपकी टीम को लेकर आगे बढ़ते रहिए और शानदार फील्डिंग आप करते रहिए। थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे आज के दिन का ये यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट खत्म होता हुआ, और अब हमारे युवा साथी मित्र हैं, हमारी सहायता करते रहिए। कोई बैनर ठीक तरीके से नहीं है तो उनको आप सही तरीके से रखें, कुर्सी वगैरह जो चीजें हैं उनको सही तरीके से रखें।